इस विशेष वीडियो में हम डाइकोट पत्ती की संरचना के विवरण को देख रहे हैं। तो डाइकोट पत्ती की संरचना में तीन भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग एपिडर्मिस होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। दूसरा भाग ग्राउंड टिश्यू है और तीसरा भाग वॉस्कुलर सिस्टम है। तो हम इस विशेष वीडियो में ग्राउंड टिश्यू और वॉस्कुलर सिस्टम को कवर करेंगे। अब अगर हम ग्राउंड टिश्यू या मेसोफिल की बात करें, जैसा कि हम इसे कहते हैं, तो यह वह टिश्यू होगा जो बाहरी या ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस के बीच में उपस्थित होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह ऊपरी या एडैक्सियल एपिडर्मिस से है, यह निचली या एबैक्सियल एपिडर्मिस है, और इसके बीच में उपस्थित सभी कोशिकाएं हम कह सकते हैं कि ये मेसोफिल कोशिकाएं हैं। मेसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करती है। यह सारा ग्राउंड टिश्यू या मेसोफिल यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। अब ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं दो प्रकार की होंगी। पहले प्रकार को पैलिसेड पैरेन्काइमा कहा जाएगा और दूसरे प्रकार को स्पंजी पैरेन्काइमा कहा जाएगा। इस विशेष चित्र में ये मेसोफिल कोशिकाएं जो ऊपरी सतह की ओर हैं, यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस की ओर, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और जो कोशिकाएं इसके नीचे स्थित हैं वे स्पंजी पैरेन्काइमा हैं। हम दोनों प्रकार के पैरेन्काइमा के बीच के अंतर को देखेंगे। तो पैलिसेड पैरेन्काइमा यह ऊपरी सतह पर उपस्थित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एडैक्सियल रूप से स्थित है या ऊपरी एपिडर्मिस के नीचे उपस्थित है। अगर हम कोशिकाओं की संरचना देखें तो ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और ये कोशिकाएं ऊपरी एपिडर्मिस के साथ 90 डिग्री के कोण पर स्थित होती हैं। तो ये ऊपरी एपिडर्मिस है, ये वे कोशिकाएं हैं और ये सीधे या 90 डिग्री के कोण पर स्थित हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं, जैसा कि हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं। अगर हम इंटरसेल्युलर स्पेसेस की बात करें तो पैलिसेड पैरेन्काइमा के मामले में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं होती है। इसके बाद अगर हम स्पंजी पैरेन्काइमा की बात करें तो स्पंजी पैरेन्काइमा यह पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे उपस्थित होगा और यह निचली या एबैक्सियल एपिडर्मिस तक जाएगा। कोशिकाओं का आकार स्पंजी पैरेन्काइमा के मामले में यह अंडाकार या गोल होता है। यहां कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि यह अनियमित या ढीले ढंग से व्यवस्थित होती है। इस विशेष मामले में वायु गुहाएं उपस्थित होंगी। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करें तो पैलिसेड पैरेन्काइमा के मामले में क्लोरोप्लास्ट अधिक होंगे, स्पंजी पैरेन्काइमा के मामले में क्लोरोप्लास्ट कम होंगे। स्पष्ट रूप से इसका कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश ऊपरी सतह से पड़ता है और जाहिर है कि उसमें सूर्य के प्रकाश को पकड़ने के लिए अधिक क्लोरोप्लास्ट होंगे। इस ग्राउंड टिश्यू के अलावा तीसरा भाग जो उपस्थित होता है वह है संवहनी तंत्र, जो संवहनी बंडलों से बना होता है। अब डाइकोट पत्ती के मामले में संवहनी बंडल नसों और मध्य शिरा में उपस्थित होते हैं। संवहनी बंडल का आकार इस पत्ती में उपस्थित नसों के आकार पर निर्भर करेगा। तो यदि नसें चौड़ी हैं तो संवहनी बंडल बड़े होंगे और यदि नसें पतली हैं तो संवहनी बंडल भी पतले होंगे। अब डाइकोट पत्ती में यदि हम शिरा विन्यास वेनेशन की बात करें तो वेनेशन जालिकाकार रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जालिकाकार वेनेशन वह वेनेशन है जिसमें मध्य शिरा जाती है और इससे नसों का एक जाल बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि नसों का व्यास अलग अलग होगा और जैसे जैसे नसों का व्यास बदलेगा वैसे वैसे संवहनी बंडलों का आकार भी बदलेगा। मोटी नसों में बड़े संवहनी बंडल होंगे और पतली नसों में छोटे संवहनी बंडल होंगे। इसके बाद संवहनी बंडलों का प्रकार ये संयुक्त कंजॉइंट होते हैं, यानी फ्लोएम और जाइलम जुड़े हुए होंगे। कैम्बियम अनुपस्थित होगा, इसलिए यह बंद क्लोज्ड होगा। साथ ही संवहनी बंडलों को मोटी दीवारों वाली बंडल शीथ कोशिकाओं की एक परत घेरेगी। यही चीज हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं। तो ये बाहरी कोशिकाएं, ये बंडल शीथ कोशिकाएं हैं। इसके नीचे यहां जाइलम उपस्थित है और फिर हम फ्लोएम वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस चित्र में हम यहां पर उपस्थित स्टोमा भी देख सकते हैं। स्टोमा के नीचे एक उपस्टोमेटल या स्टोमेटल कैविटी उपस्थित होगी।